आप सभी का स्वागत है 5 AM सीरीज़ के अंदर। इसमें हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज 30 मई है, सो हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी और फिर MCQs हैं उनको भी। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आई हैव 6 years टीचिंग एक्सपीरियंस, फाउंडर GS रिपोर्टर मैगजीन। और आप unacademy.com या अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, अपना प्लान प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे भी कुछ कोर्सेस आ रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। सो करना क्या है, आपको एक कोड याद रखना है SP10। जब आपसे एक कोड पूछेगा, इस कोड को डाल देना है, जिससे क्या होगा, जो अमाउंट होगा रिड्यूस हो जाएगा 10%। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ये आपका इससे। और जो एक कोर्स लॉन्च हो रहा है जून 2020 का ये कोर्स है, डेली करंट अफेयर का एक कोर्स है, जिसमें हम हिंदू, इंटरनेशनल जर्नल्स और दूसरी चीज़ों को भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। पूरे जो टॉपिक्स है, योजना, कुरुक्षेत्र, हिंदू, इंटरनेशनल जर्नल, सारे एस्पेक्ट को कवर किया जाता है। पूरा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है करंट अफेयर्स का। सो ये बहुत समय से चल रहा है, हर मंथ आपका ये कोर्स आता है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अलावा भी 80+ एजुकेटर बैच कोर्सेस और ये सब आपके लिए भी अवेलेबल रहेगा अनअकैडमी में। टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड। अटेंडेंस जो है आप जरूर से दें, कहाँ से हैं और आपका नाम जरूर से बताओ। और एक हैबिट डेवलप करो कि सुबह जल्दी उठ के और एक डिसिप्लिन लाते हुए अपने प्रिपरेशन को अच्छा करो। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पैराबैगनी बे। पैराबैगनी बे क्या है? तो पश्चिमी नौसेना डॉकयार्ड मुंबई ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक UV सैनिटेशन बे बनाया है, जो उपकरण, कपड़े, अन्य विविध वस्तुओं के परिशोधन के लिए उपयोग किया जाएगा। मेनली जो आप ये कह सकते हो कि बहुत से उपकरणों का इस्तेमाल होता है, बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो उसको सैनिटाइज़ किया जाए, उसके लिए UV सैनिटेशन बे के रूप में पश्चिमी नौसेना डॉकयार्ड ने बनाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर जैसे UV बे या पैराबैगनी बे आपसे पूछते हैं क्या है, तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। UVC प्रकाश के लिए आप कह सकते हैं, UVC जो प्रकाश है उसकी अगर हम बात करते हैं, सो वो फैब्रिकेटेड है ऑफ एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। एल्यूमिनियम जो शीट है उसके एल्यूमिनियम जो शीट है उसमें इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट फॉर UV लाइटिंग। तो इसमें अगर आप देखोगे इनटू कन्वर्टेड अ लार्ज कॉमन रूम, एक बड़ा सा कॉमन रूम है, ठीक है। एक बड़ा सा कॉमन रूम है, एक रूम सा बनाया हुआ है, उसको UV बे के रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे? एक एल्यूमिनियम की अलग अलग शीट्स लगी हुई हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जहाँ से UVC लाइट निकलती है, UVC लाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। और वहीं पे जितने भी उपकरण और जो चीज़ें हैं वहाँ रख दी जाती हैं और वो पूरे तरीके से हम कह सकते हैं डिसैनिटाइज हो जाता है। तो जीवाणु रोधी विविकरण, मेनली आप ये कह सकते हो कि जो UVC लाइट है, UVC जो लाइट है वो पूरे तरीके से जितने भी ये जीवाणु हैं उनको ये ख़त्म कर देती है। तो ये इसलिए उपयोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिष्ठित अनुसंधान एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययनों में ये चीज़ सामने भी आई है और रोग जनकों जैसे SARS है, इन्फ्लुएंजा आदि पर UVC के प्रभाव को साबित किया है। तो देखो, इसमें प्रश्न भी बन सकता है UVC के ऊपर कि बेसिकली UVC के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। तो आप ये पैराबैगनी बे के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है WHO फाउंडेशन के बारे में। WHO फाउंडेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो WHO फाउंडेशन की बात करें तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO से कानूनी रूप से अलग है। जो WHO है उससे ये अलग है। गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सार्वजनिक, व्यक्तिगत, प्रमुख दाताओं और कॉरपोरेट भागीदारी से योगदान की सुविधा प्रदान है। मेनली अगर आप देखोगे सो ये एक तो जो WHO एजेंसी है उससे ये पूरे तरीके से अलग है। दूसरा, इस पे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है पब्लिक के द्वारा, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक स्वतंत्र है और अपने डोनर बेस को व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की संसाधन जो है जुटाने की रणनीति का एक अभिन्न अंग होगा। अगर आप बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट एक बॉडी है और ये इंटीग्रल पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का भी ये पार्ट है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन का भी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है यूनाइटेड नेशन का। और ये हेल्प करेगा कि जो पैसा है वो हेल्थ से रिलेटेड जो पैसा है वो जनरेट किया जा सके। अलग अलग लोग इंडिविजुअल भी कर सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी कर सकता है, सब अपने हिसाब से पार्टिसिपेशन इसमें कर सकते हैं। अब तक WHO उन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक रहा है जिन्हें पारंपरिक रूप से आम जनता से दान नहीं लिया है। मतलब एक प्रकार से अगर आप देखो तो उन्हें दान मिला ही नहीं। तो
कुछ एजेंसीज़ पर जैसे 20% सदस्य राज्यों के लचीले मूल्यांकित योगदान के रूप में आता है, जबकि 80% की बात करें तो अधिक स्वैच्छिक योगदान सदस्य राज्यों और अन्य दाताओं से प्राप्त होता है। तो ये एक हम कह सकते हैं एक पहल हो सकती है। WHO अपने सेल्फ रिलायंट हो सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है, उसको अगर पैसा मिलेगा, जो पब्लिक है उसके द्वारा भी उसको पैसा मिल सकता है। तो ये एक प्रकार से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी WHO फाउंडेशन कर दिया गया है, जिसपे जो पैसा है वो इंडिविजुअल भी, कॉर्पोरेट सेक्टर भी वो पैसा दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि WHO के पास बहुत कम कार्य स्वतंत्रता है, क्योंकि अगर कोई पैसा देता, मान लो 20% सदस्य दे रहे हैं, 80% कहीं और से पैसा आ रहा है, तो जो भी पैसा देगा तो उसके सर्टेन कंडीशंस होंगी जिसके तहत WHO को कार्य करना पड़ेगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक इशू रहता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है, जिसे हम UN पीस कीपिंग फोर्स भी कहते हैं। तो UN इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स 29 मई को मनाया जाता है। 2020 की थीम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है, तो वुमेन इन पीस कीपिंग, तो पीस कीपिंग में महिलाएं शांति की कुंजी। तो इस वर्ष के दिवस का थीम महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने में मदद करना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे 20th एनिवर्सरी जो अडॉप्ट की गई ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1325 वुमेन पे, उसका ये 20वीं वर्षगांठ भी इस समय मनाई जा रही है। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था, जब सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वह संयुक्त राष्ट्र का लिंग एडवोकेट पुरस्कार। तो मेजर सुमन गवानी पहले भारतीय हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और हाल ही में उन्होंने अपना मिशन पूरा किया है। तो ये दक्षिण सूडान में वो तैनात थी और मेजर सुमन गवानी उनको ये दिया गया बड़ा अवार्ड है। ब्राज़ील के नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेइरो डी कास्त्रो अरूजो, उनको भी ये सम्मान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति संरक्षक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के दिन 19 मई को आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करेंगी। तो आज जो है वो पूरे तरीके से एक सेरेमनी से होगी, वहाँ पे जो अवार्ड है वो दिया जाएगा। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी कौन है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है चारू मुसेल। चारू मुसेल क्या है? मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका तटों का एक आक्रामक मुसेल केरला की बात कर सकते हैं। वहाँ पे बैक वाटर्स में फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे पिक्चर अगर आप देखोगे तो ये बहुत तेज़ी से चारू मुसेल भी इसे कहते हैं, चारू मुसेल भी इसे कहते हैं। अन्य मुसेल और क्लैम प्रजातियों को बाहर कर रहा है और मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल रहा है। तो ये चारू मुसेल बहुत तेज़ी से वहाँ पे फैल रहा है, दूसरे जो मुसेल हैं उनको ख़त्म कर रहा है। और इससे क्योंकि मछुआरों की भी जो रोज़गार है वो या आजीविका है मछलियों पर निर्भर करती है, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, उसको भी ये नष्ट कर रहा है। चारू मुसेल या फिर माइटेला एस्ट्रीगाटा को तेज़ी से प्रसार अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से ये इसका तेज़ी से हम कह सकते हैं साइक्लोन ओखी ने 2017 से शुरू किया, ऐसा माना जाता है। तो जब साइक्लोन ओखी आया था उसके बाद से चारू मुसेल बहुत तेज़ी से फैला है। प्रश्न देखते हैं आप। गंगानगर को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ से एक टिड्डे का झुंड भारत में प्रवेश करता है जो कि चारों ओर से किससे घिरा नहीं है। गंगा नगर की अगर हम बात करें तो जिसे हम फूड बास्केट ऑफ राजस्थान कहते हैं, और वहाँ पे लोकस्ट स्वार्म एंटर करता है भारत में, इज़ नॉट सराउंडेड बाय विच, किससे सराउंडेड नहीं। हनुमानगढ़ ज़िले द्वारा पूर्व में, चूरू ज़िले के दक्षिण में, पाकिस्तानी पंजाब के बहावल नगर ज़िले के पश्चिम में, पंजाब के अगर देखेंगे तो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे, तो अगर देखोगे तो ये पूरे तरीके से सराउंडेड है। बी चूरू जो ज़िला है, चूरू ज़िले के दक्षिण में ये है बी, ठीक है। तो ऑन द साउथ ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट अगर देखोगे तो इसमें ये सराउंडेड नहीं है, घिरा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो घिरा नहीं है पूछा है आपसे। सो हनुमानगढ़ ज़िले द्वारा पूर्व में, पाकिस्तानी पंजाब के बहावल नगर ज़िले के पश्चिम में, पंजाब के फाजिल्का ज़िले के उत्तर में, तो चूरू ज़िले के दक्षिण में ये आपका ये सराउंडेड नहीं करता है गंगानगर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। टिड्डी नियंत्रण संचालन
अगर टिड्डी नियंत्रण संचालन की बात करें तो सरकार 15 स्प्रेयर की खरीद करती है, जो अगले 15 दिनों में पहुंचाना शुरू हो जाएगा, और 1 महीने या 1 से 1.5 महीने में 45 और स्प्रेयर खरीदे जाएंगे। किस देश से हम लोग ये स्प्रेयर खरीद रहे हैं? जो ये स्प्रेयर, या आप कह सकते हो कि जो ये स्प्रे किया जाता है और इसे टिड्डी को मारा जा सकता है, तो इसको हम खरीद रहे हैं ब्रिटेन से। ये आपको ध्यान रखना, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो उपकला, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, जो उपकला एपिथेलियल कोशिकाओं के बारे में गलत है, इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है एपिथेलियल सेल से रिलेटेड वो गलत है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। सो इसको ध्यान से पढ़ना है। एपिथेलियल सेल की बात करें जो ऊपरी सतह होती है, तो एपिथेलियल कोशिकाओं की बात करें तो वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की सतहों से आती है, जिसे त्वचा है, रक्त वाहिका है, मूत्रपथ है या अंग है। फिर श्रावी ग्रंथिकाओं की कार्यात्मक इकाइयाँ जैसे लार ग्रंथियाँ और यकृत है। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त प्रसार की अनुमति देते हैं। उपकला कोशिकाओं को रक्त प्रवाह से वायुमार्ग और संभावित हानिकारक सामग्रियों को अलग करता है। वे आपके शरीर के अंदर और बाहर के बीच एक उद्घाटन के रूप में काम करते हैं और इससे वायरस से बचाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट आपसे पूछा क्या गलत है, तो ये गलत है। बेसिकली अगर आप देखोगे ये एक बैरियर के रूप में कार्य करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। तो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग की बात करेंगे, तो मतलब यहाँ एक गलत शब्द है। यहाँ पे आप कहो ओपनिंग के रूप में ये नहीं एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं बैरियर के रूप में, ठीक है। तो बैरियर के रूप में ये एक्ट करते हैं, ना कि आप कह सकते हो, तो ये एक बैरियर के, ना कि एक ओपनिंग के रूप में एक्ट करते हैं। सो ये हमें वायरस से बचाती है। एपिथेलियल कोशिकाएं की आप बात करते हैं तो ये हमें वायरस से भी बचाते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को वायरस से भी ये बचाते हैं, और काफ़ी इनका एक आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। जो वित्तीय स्थिरता और विकास समिति के बारे में गलत है, क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगर देखेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के से रिलेटेड 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा विचार प्रदान करने 2010 में सेटअप इसको किया गया, 2010 में इसका सेटअप किया गया। उसके बाद निकाय वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतर विनियामक हम कह सकते हैं समन्वय के साथ साथ अर्थव्यवस्था के वृहद विवेकपूर्ण विनियमन की निगरानी के तंत्र को मजबूत करने और संस्थागत करने की परिकल्पना करता है। प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है इस परिषद के अध्यक्ष नहीं होते हैं। यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके अध्यक्ष होते हैं। यह एक संविधिक निकाय नहीं है और इसके गतिविधियों के लिए कोई धन अलग से परिषद को आवंटित नहीं किया जाता है। ये एक आप कह सकते हो कि एक प्रकार से ये एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं कि एक स्टेटरी बॉडी नहीं है, कोई भी अलग से इसको फंड नहीं दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसके जो हेड है वो कौन रहते हैं? चेयरपर्सन जो है प्रधानमंत्री ना होकर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा खपत में भारत की रैंक क्या है? ऊर्जा खपत की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो है तीसरी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रवासी श्रमिकों के लिए 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए उद्योग की बात की जाए तो उद्योग संघों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कौन सी सरकार है? किसने ये साइन किया है? जिसने MOU साइन किया है इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ टू क्रिएट 10 लाख जॉब्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो ये साइन किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये आपका साइन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों के लिए मिशन की शुरुआत की है। तो ये कौन से मिशन की शुरुआत की है? अगेन इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, वो है हर हाथ हो काम हर घर में रोजगार, ठीक है। हर हाथ को काम हर घर में रोजगार मीन्स वर्क टू एवरी हैंड एंड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? सो हाल ही में अगर आप देखोगे तो जो जिस दवा पे के निर्यात पर रोक लगाया वो है पैरासीटामोल, इस पर लगाया गया है। किस राज्य ने 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पायलट आधार पर शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत एक डेटाबेस तैयार करना शुरू किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है? जो भूमि स्वामित्व अधिकार है मतलब जो उनके लैंड राइट्स हैं उसके बारे में जानकारी हो सके। तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस
जो कि प्रिपेयर किया जाएगा, लैंड राइट रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किया जाएगा, प्रॉपर्टी रजिस्टर्स ऑफ रूरल सेटलमेंट ये आपका प्रिपेयर किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE हिंदी को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।